हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में बी लुकअप फार्मूले का यूज हम किस तरीके से करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप लोग बी लुकअप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान जाओगे कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं और इसमें जो 0 और 1 का यूज हम लास्ट में करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो पे बने रहें और हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे एक डाटा दिया गया है और इस डाटा से हमको आईडी नंबर केवल पता है, बल्कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड जाते हैं। तो जो बी लुकअप फार्मूला होता है हमें बी लुकअप फार्मूले के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। जैसे कि हम कहीं पे काम करने जाते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा दिया गया और हमसे आईडी नंबर दी गई और बताया गया कि इस स्टूडेंट का नाम क्या है। मान लिया UPCI 02 जो आईडी नंबर है, इस स्टूडेंट का नाम हमको ढूंढना है तो हम यहाँ पे आईडी नंबर के माध्यम से ढूंढेंगे। अगर यही डाटा बहुत बड़ा डाटा है और हम बी लुकअप फार्मूले का यूज करना नहीं जानते हैं तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमको वहाँ पे बहुत समस्या होगी। तो हम बी लुकअप फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे, बी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दिया लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर का एड्रेस देना है यहाँ पे, जहाँ पे हम आईडी नंबर डाल के उस डाटा को ढूंढना चाहते हैं। आईडी नंबर का एड्रेस दिया, फिर कामा लगाएंगे। यहाँ पे टेबल अरे में हम पूरी टेबल का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा। अब यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, हम स्टूडेंट का नाम ढूंढ रहे हैं तो डाटा में स्टूडेंट का जो नाम है 2 नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, फिर लगाएंगे कामा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉल्स और ट्रू का, जिसको एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं। तो हम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। हम इसका यूज आगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे कि 0 और 1 का यूज क्या होता है, जो हम आखिरी में लगाते हैं। यहाँ पे हमने इतना फार्मूला लगाया और इंटर किया, हमारे सामने अभी यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे आईडी नंबर टाइप करते हैं, UPCI 02 टाइप किया और इंटर कर दिया। UPCI 02 का जैसे ही हमने आईडी नंबर डाला, इस स्टूडेंट का नाम निकल के आ गया, सादाब बाबू। बी लुकअप फार्मूले का आप लोग कमाल देखें, इस तरीके से कोई भी डाटा ढूंढना हो बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लगाएंगे UPCI 08 और इंटर करेंगे, UPCI 08 पे जो स्टूडेंट है उसका नाम निकल के आ गया। अब मान लिया कोई दूसरा स्टूडेंट आता है, अपनी आईडी नंबर बताता है और कहता है कि हमको हमारा नाम चाहिए और हमारे पिताजी का नाम, यानी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन निकालनी हो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फादर नेम निकालना है, तो फादर नेम को एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। साथ में हम कोर्स भी निकालना चाहते हैं तो कोर्स को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कोर्स को हमने कॉपी करके पेस्ट किया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, इसी में फार्मूला लगा देंगे, इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, बी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर का एड्रेस देना है, इसका एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा लगाया, टेबल अरे में पूरी टेबल का एड्रेस देना है, हम पूरी टेबल का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा। अब यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो हमको फादर नेम निकालना है। फादर नेम जो है कॉल इंडेक्स नंबर 4 में है, 1 नंबर में है आईडी नंबर, दूसरे में स्टूडेंट नेम, तीसरे में कोर्स और 4 नंबर जो कॉलम है इसमें फादर नेम है। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप करना है, हम करेंगे 4 टाइप, कामा लगाएंगे, 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर कर देंगे। यहाँ पे आईडी नंबर पहले से ही पड़ी है, तो UPCI 08 का जो स्टूडेंट है विनीत कुमार है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विनीत कुमार और इनके पिताजी का नाम है राम रतन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फादर नेम निकाल लेंगे। अब हमको यहीं पे कोर्स निकालना है तो इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे, बी लुकअप फार्मूला लगाया,
लुकअप वैल्यू वही आईडी नंबर देना है, कामा लगाएंगे। फिर हमको जो पूरा डाटा है टेबल अरे में हम पूरे डाटा का एड्रेस देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे पूरे डाटा का एड्रेस देंगे, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर यानी कि कोर्स निकालना है, तो कोर्स 3 नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है 3 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे और हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे DCA जो हमारा कोर्स है DCA निकल के आ गया। इस तरीके से हम बेलुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने DCA निकाल लिया। अब क्या है, जैसे कि कोई स्टूडेंट आया और बोलता है कि हमें हमारा पूरा डाटा चाहिए, जैसे कि यहाँ पे UPCI 06 नाम का स्टूडेंट आया जिसके आईडी है और अपना डाटा मांग रहा है। केवल आईडी नंबर डालेंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे ही हम केवल आईडी नंबर डालते हैं उस स्टूडेंट का पूरा डाटा निकल के आ जाता है। तो आप लोगों ने इसमें देखा कि हम आईडी नंबर के द्वारा पूरा डाटा कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो 0 और 1 का यूज होता है उसका काम क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डाटा बनाया है जो इसमें UPCI 01 का डाटा है। इसमें जो बैच है 8 से 10 तक चलता है। ठीक इसी में UPCI 08 का जो है 10 से 12 तक चलता है। इस तरीके से कोई डाटा है। अब हम यहाँ पे मान लिया हमको बैच टाइम देखना है कि इस आईडी नंबर के जो स्टूडेंट है इनका बैच टाइम क्या है। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, फार्मूला लगाएंगे बेलुकअप फार्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू आईडी नंबर का एड्रेस देंगे, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे टेबल अरे दिया है, टेबल अरे में पूरी टेबल का एड्रेस देना है इस तरीके से। फिर कामा लगाएंगे। यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, सेंटर की टाइमिंग जाननी है। जो टाइमिंग है दूसरे कॉलम में है, 1 नंबर कॉलम में आईडी नंबर, दूसरे कॉलम में सेंटर की टाइमिंग। यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाएंगे। अभी यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे 0, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं UPCI 01 डालेंगे और इंटर करेंगे, तो UPCI आईडी नंबर के जो स्टूडेंट है इनका जो बैच टाइम 8 से 10 है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम टाइप कर देते हैं दूसरी आईडी UPCI 016 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो आईडी नंबर है आईडी नंबर गलत कर दी है। यहाँ पे आईडी नंबर UPCI 016 नहीं बल्कि 16 है, इंटर करेंगे। तो UPCI 16 नाम की जो आईडी है यहाँ पे उसका टाइमिंग आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टाइप कर देते हैं UPCI 02 और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे एरर बताएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस आईडी नंबर का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे एरर बता रहा है। अब यही चीज़ देखना, जब हम 1 लगाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, जब हम यहाँ पे 1 लगाएंगे फार्मूले में तब क्या होता है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, बेलुकअप फार्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू में हम आईडी नंबर का एड्रेस देंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे, टेबल अरे में पूरी टेबल का एड्रेस देना है, फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर है। कॉल इंडेक्स नंबर सेंटर की टाइमिंग किस कॉलम में है, 2 नंबर कॉलम में है, यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं UPCI 01 और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे इस आईडी का पूरा डाटा दिखा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए UPCI 02 टाइप करेंगे तो और इंटर करेंगे, तो यहाँ पर वही डाटा दिखाएगा जो यहाँ पे इस आईडी नंबर में है। क्योंकि जो ये आईडी है ये आईडी UPCI 01 से स्टार्ट है और UPCI 07 तक चलेगी। यहाँ पे टोटल आईडी जो है UPCI 01 से लेके 07 तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 का मतलब और 0 का मतलब क्या है। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में जो भी आईडी नंबर डाल देंगे वही डाटा होगा। अगर हम 0 और 1 लगा के आईडी नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं 07 तक आईडी नंबर, तो यहाँ पे हम ऑपरेसिमेट जो होता है जिसके लिए 1 लगाते हैं वो लगाएंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा डाटा निकल के आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं UPCI 0, तो यहाँ पे जो हमारा
डाटा है UPCI 08 का डाटा आता है। अब यहीं पे हम सेबल लगा के इंटर करते हैं तो हमारा डाटा क्या आएगा, जो UPCI 01 में है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 0 और 1 का काम क्या होता है। फिर हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि हम कहीं पर भी काम करते हैं, हमारे सामने इस तरीके का डाटा है, बहुत बड़ा डाटा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक एक आईडी में हम पहले बिल का फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर लगाते हैं तो बहुत अधिक समय लगेगा। जैसे कि यहाँ पे हम दूसरी आईडी टाइप करते हैं UPCI 07 और इंटर करेंगे, 007 टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे UPCI 007 की जो आईडी है राज की है, राज का पूरा डाटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जो डेट है, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे आना है, डेट का फॉर्मेट यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे तो डेट हमारी उसी फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि इसका फॉर्मेट थोड़ा यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है। क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, डेट उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। अगर हमें इस तरीके से VLOOKUP फार्मूले का यूज करना है तो चलिए देख लेते हैं। इसको करेंगे सेलेक्ट, डिलीट कर देंगे। जैसा कि हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर का एड्रेस देना है, तो हम आईडी नंबर का एड्रेस देंगे A15 है। फिर कामा लगाएंगे, टेबल अरे, टेबल अरे में हम इस पूरी टेबल का एड्रेस देना है, पूरी टेबल का एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे लगाएंगे कामा, कॉल इंडेक्स नंबर, नेम किस कॉलम में है, नेम हमारा 2 नंबर कॉलम में है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। कामा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर करेंगे। जैसे ही हमने इंटर किया, आप लोग अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं आया। यहाँ पे हम आईडी नंबर डाल देते हैं UPCI 003 और एंटर करेंगे। तो UPCI 003 का जो आईडी नंबर है यहाँ पे निकल के आ गया मोहन। अब यही चीज़ मान लिया डेट निकालनी है, तो क्या करेंगे, डेट में आके VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे। डेट में VLOOKUP फार्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू में आईडी नंबर का एड्रेस देना है, कामा लगाएंगे, पूरी टेबल का एड्रेस देना है, फिर कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको कॉल इंडेक्स नंबर, डेट किस कॉलम में है, 3 कॉलम में है, तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और हम कामा लगाएंगे, 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी डेट भी निकल के आ जाएगी। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, क्योंकि हमारे सामने फील्ड बहुत है और बार बार हर फील्ड में हमको फार्मूला लगाना होता है। तो अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए हम इसको करेंगे सेलेक्ट, कर देंगे डिलीट। डिलीट किया, यहाँ पे हम लगाएंगे VLOOKUP फार्मूला। उससे पहले जब हम यहाँ पे टेबल का एड्रेस देते हैं तो टेबल का हमको एड्रेस नहीं देना है, इस टेबल का हम एक नाम बना देते हैं। नाम बनाने के लिए पूरे टेबल को करेंगे सेलेक्ट, फार्मूला में आएंगे, यहाँ पे डिफाइन नेम दिया है, डिफाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम है, नेम में हम टाइप कर देते हैं UP। मान लिया UP नाम से हम इस रेंज का नाम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे UP टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। पूरी इस टेबल का इतना नाम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल लगाया, फार्मूले का नाम टाइप करना है VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमको आईडी नंबर का एड्रेस देना है, हम आईडी नंबर का एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे कामा, कामा लगाया टेबल अरे, टेबल अरे में पूरी टेबल का एड्रेस हम पहले देते थे, अब यहाँ पे केवल हम UP टाइप करेंगे और यहाँ पे UP दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे, UP अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे कामा लगाना है। अब आप लोग पहले देख रहे होंगे जब हम फार्मूला लगाते थे तो कॉल इंडेक्स नंबर के स्थान पे हम उस कॉलम का नाम डालते थे जिस कॉलम में हमारा डाटा होता था। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि हम कॉलम नंबर नहीं डालना चाहते हैं। तो उसके लिए छोटा सा फार्मूला होता है कॉलम्स का। यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉलम्स, यहाँ पे हमको कॉलम्स टाइप कर लेना है जो ये फार्मूला दिया है और टाइप बटन प्रेस करेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे अरे, अरे में क्या है, आईडी नंबर और नेम जो है इसका एड्रेस हमको देना है, इसका एड्रेस देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो A2 है यानी कि A नंबर जो कॉलम है, इस कॉलम को हमको लॉक करना है, क्योंकि इस कॉलम को हमको बार बार काउंट नहीं करना। इस कॉलम को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे ये 4 बटन प्रेस करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे बंद, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, कामा लगाएंगे, 0 लगा देंगे। 0 लगाया,
अब यहाँ पे जो हमारा आईडी नंबर वाला है जिसमें हम लुकअप वैल्यू देते थे, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको भी हम यहाँ से F4 से लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। फिर हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला पूरा अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको पकड़ के कर देंगे ड्रैग ऑटोमेटिक पूरी फील्ड में, जहाँ तक फील्ड है ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कि किसी भी आईडी नंबर का अगर हमको डाटा जानना है तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं UPCI 00001 अब इंटर कर दिया। जैसे ही हमने आईडी नंबर डाला पूरा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया। थोड़ा यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो गया, जैसे डेट का फॉर्मेट डेट में रखना हो तो हम होम में आएंगे, जर्नल में आएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। डेट का फॉर्मेट हम जो भी रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए UPCI 001 का जो भी डेट है डेट आ जाएगा उसी फॉर्मेट में। यहाँ पे परसेंटेज में रखना हो तो यहाँ से परसेंटेज का सिंबल लगा लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे MI राइट में है, क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्योंकि जब हम फार्मूला लगाएं तो इसकी फॉर्मेटिंग दिक्कत हुई और कुछ नहीं, पूरा डाटा निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग अभी यहाँ पे फार्मूला ना समझ पाए हों तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे फार्मूले बार में पूरा फार्मूला दिखाई दे रहा है, आप लोग इस फार्मूले को देखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से भी VLOOKUP फार्मूले का यूज करना पता चल गया होगा। अब हमारे सामने यहाँ पे दूसरा डाटा दिया है। हमसे कहा गया केवल आइटम नाम डालो, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट पे कल आए। यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया भी नहीं है, तो उसके लिए हम VLOOKUP फार्मूले का ही यूज करेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू में आइटम नेम जो है, आइटम नेम का एड्रेस देंगे। यहाँ पे कामा लगाएंगे। टेबल अरे में पूरी टेबल का एड्रेस देना है, फिर कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर, आइटम नेम किस कॉलम में है, तो आइटम नेम जो हमारे हैं 1 कॉलम में है, क्वांटिटी 2 नंबर कॉलम में है। हम फार्मूला 2 नंबर में लगा रहे हैं क्वांटिटी में, तो यहाँ पे हमको 2 टाइप करना है। फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक इसी तरीके से रेट में हमको फार्मूला लगाना है, इक्वल लगाएंगे, VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू आईडी नंबर का एड्रेस देना है, फिर कामा लगाएंगे। टेबल अरे में हम पूरी टेबल का एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे। कॉल इंडेक्स नंबर, अब हमारे रेट किस कॉलम में है, तो रेट 3 नंबर कॉलम में है, यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कामा लगा के अब हम 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। टोटल अमाउंट है, इसमें हम इक्वल लगाएंगे, क्वांटिटी का एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, इंटर कर देंगे। जैसे कि कोई आया हमसे कहता है कीबोर्ड का टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे जानना है, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड टाइप करके इंटर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 क्वांटिटी हैं, रेट 650, टोटल 10 कीबोर्ड हमारे हो गए 6500 रुपये के। इस तरीके से VLOOKUP फार्मूला काम करता है। यहाँ पे SSD का अगर हमको जानना है, SSD टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे, तो SSD की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। 9 क्वांटिटी है, रेट 2100 रुपये। कोई भी आइटम हो, उस आइटम का अगर हमको पूरा डाटा चाहिए, VLOOKUP फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हम उस आइटम की क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसमें हम VLOOKUP फार्मूले को अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम इसका अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA बेसिक कोर्स सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। जब हम ADCA का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि इसका सर्टिफिकेट आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख लें। तो आप लोगों को VLOOKUP फार्मूला समझ में आ गया होगा। हमने एक एक पॉइंट कवर किया है VLOOKUP फार्मूले के बारे में। VLOOKUP फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू आईडी नंबर का एड्रेस देना है,
फिर कामा लगाएंगे टेबल अरे। टेबल अरे में हम पूरी टेबल का एड्रेस देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे कॉल इंडेक्स नंबर। अब हमारे रेट किस कॉलम में है, तो रेट 3 नंबर कॉलम में है। यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कामा लगा के अब हम 0 टाइप करेंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। टोटल अमाउंट है, इसमें हम इक्वल लगाएंगे, क्वांटिटी का एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, इंटर कर देंगे। जैसे कि कोई आया हमसे कहता है कीबोर्ड का टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे जानना है। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड टाइप करके इंटर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 क्वांटिटी हैं, रेट 650, टोटल 10 कीबोर्ड हमारे हो गए 6500 रुपये के। इस तरीके से बिल का फार्मूला काम करता है। यहाँ पे SSD का अगर हमको जानना है, SSD टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे तो SSD की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। 9 क्वांटिटी है, रेट 2100 रुपये। कोई भी आइटम हो, उस आइटम का अगर हमको पूरा डाटा चाहिए, बिल का फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हम उस आइटम की क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? इसमें हम बिल का फार्मूले को अच्छे तरीके से समझें। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हम इसका अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA बेसिक कोर्स सीखना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। जब हम ADCA का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम बताएंगे कि इसका सर्टिफिकेट आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से ADCA बेसिक कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख लें। तो आप लोगों को बिल का फार्मूला समझ में आ गया होगा। हमने एक एक पॉइंट कवर किया है बिल का फार्मूले के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।